हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले। इसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यहाँ थंबनेल में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव रटे नहीं, कंसेप्ट से याद रखें। यकीनन यदि आप किसी ऑब्जेक्टिव को रटते हैं तो एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप वहाँ फंस सकते हैं। लेकिन अगर कंसेप्ट से याद रखते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाए आप फंसेंगे नहीं। तो इसी तरह से 35 क्वेश्चन आपको करवाया गया इस वीडियो में और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया गया है। तो आप इस वीडियो का अंत तक देखें ताकि आपका 35 क्वेश्चन जो है कंसेप्ट के साथ याद रहे और इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन आपका एग्जाम में आसानी से बने। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF आपको प्रोवाइड करें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके यानी कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ इसका लिंक्स दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का आपका है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है, यानी समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपका आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है। 25 मीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मिलीमीटर होता है या फिर अनंत होता है। तो यहाँ से आपको दो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपका दूर बिंदु पूछा जाता है, यानी समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, और एक होता है निकट बिंदु। यानी ये दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव आपको क्या होता है, हर साल रिपीट किया जाता है। तो दूर बिंदु के लिए आपका जो होता है, किसी भी नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है कितना होता है, तो अनंत होता है। और निकट बिंदु जो होता है, निकट बिंदु आपका होता है मानव नेत्र के लिए स्वच्छ अगर नेत्र है या नेत्र में कोई बीमारी नहीं है तो उसका जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है कितना होता है, दूर बिंदु ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की झुकाव जो है अधिक होता है, यानी किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है। आप जैसे देख रहे हैं 2013, 14, 15, 16, 20 में भी पूछा गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। हर साल यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका उठाया जाता है। यहाँ से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपका बनता है। तो टोटल में ऑब्जेक्टिव इसी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। जैसे एक स्पेक्ट्रम आपका बनता है, ये आपका स्पेक्ट्रम यानी ये प्रिज्म है, यानी प्रिज्म में से किसी श्वेत प्रकाश जब आप गुजारते हैं तो ये क्या होता है, आपका 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये रंग क्या होता है, विबग्योर। आप तरीका से याद रख सकते हैं, विबग्योर। वी से आपका क्या होता है, वायलेट होता है यानी बैगनी होता है। आई से इंडिगो यानी जामुनी होता है। बी से ब्लू यानी क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ। वी से होता है आपका वायलेट, क्या होता है, वायलेट यानी बैगनी होता है। यानी आपको देख लेना, जब श्वेत प्रकाश को आप सूरज के प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो आपका क्या होता है, विबग्योर इन 7 रंगों में इसका जो है प्रकाश जो विभक्त हो जाता है। और यहीं से आपका 5 से 6 ऑब्जेक्टिव बनता है और हर साल यहाँ से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपका उठाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो इसमें रंग होता क्या क्या जरा देख लीजिए। वी आपको तरीका क्या याद रखना है, ट्रिक क्या याद रखना है, विबग्योर। क्या करना है, विबग्योर। 2021 में आपको पूछा गया था 2 नंबर के लिए कि विबग्योर यानी पूरा जो होता है स्पेक्ट्रम में जो 7 रंग होता है, 7 रंग का क्या निकालना है, आपका 7 रंग का नाम लिखना है। 7 रंग का नाम लिखने के लिए आपको 2 नंबर दिया गया था। लेकिन इनमें से ऑब्जेक्टिव आपको क्या पूछा जाता है, कभी कभी आपको पूछा जाता है झुकाव कितना होता है, कभी कभी तरंगदैर्ध्य पूछा जाता है, तो कभी कभी आपको पूछा जाता है उसका परकिरणन कितना होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, वी फॉर वायलेट होता है यानी बैगनी होता है। आई से इंडिगो यानी जामुनी होता है। वी फॉर ब्लू यानी नीला होता है। ग्रीन यानी हरा। वाई से येलो यानी पीला होता है। ओ से ऑरेंज यानी नारंगी होता है। और आर से रेड यानी लाल होता है। तो आप देख रहे हैं जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, झुकाव किसका होता है, वी यानी बैगनी का होता है। तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर इस क्वेश्चन का, बैगनी हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी जगह पे अगर विचलन भी पूछा जाता, क्या पूछा जाता, विचलन कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो भी किसका हो जाता है, बैगनी का हो जाता है। और ये भी पूछा जा सकता था
कि सबसे कम विचलन किसका होता है, तो सबसे कम विचलन और सबसे कम झुकाव किस रंग का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रिंट से गुजरने के बाद किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, क्या है, तरंगदैर्ध्य किसका सबसे अधिक होता है, या नहीं तो पूछा जाता है सबसे कम किसका होता है। तो आपको एक ट्रिक याद रखना, तरंगदैर्ध्य अगर पूछे तो ये जस्ट अपोजिट होता है। तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का होता है, और सबसे कम किसका होता है, वायलेट का होता है। उसके बाद कुछ भी आपको पूछा जाए, प्रकीर्णन पूछा जाए, झुकाव पूछा जाए या फिर विचलन पूछा जाए, सबसे ज्यादा वायलेट का होता है और सबसे कम रेड का होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। प्रकाश को गुजारा जाता है प्रिज्म से होकर तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने के बाद सबसे ज्यादा जो झुकाव होता है वायलेट कलर का होता है, यानी बैगनी कलर का होता है। और उसके बाद क्या होता है आपका, सबसे कम झुकाव जो होता है रेड कलर का होता है। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन बनता है झुकाव सबसे अधिक किसका होता है, फिर कम किसका होता है। तो सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, वायलेट कलर का होता है। सबसे कम झुकाव किसका होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, फिर जरा दृष्टि दोष होता है, वर्णांधता होता है। तो जरा आप समझिए, दूरदृष्टि दोष में जो है ये थोड़ा सा ये अपोजिट है, निकट की वस्तु को सही से देख नहीं सकता है, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु से सही से नहीं देख सकता है। और जरा दृष्टि दोष में जो होता है दोनों होता है, क्या इसमें क्या होता है, दोनों दोष होता है। कभी कभी ये क्या करता है, दूर की वस्तु को भी नहीं देख पाता, कभी कभी नजदीक की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। और वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस कहने का मतलब ये रंग को सही से क्या करता है, पहचान नहीं पाता है। तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ लिखा है क्वेश्चन, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो निकट की वस्तु को जो साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को कहेंगे दूरदृष्टि दोष। दूर की वस्तु को जो साफ नहीं देख सकता उसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। और दोनों को जो साफ से नहीं देख सकता उसको क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष। जो रंग परिवर्तन यानी रंग को पहचान नहीं सकता उसको क्या कहेंगे, वर्णांधता कहेंगे। इसी का जस्ट ऑपोजिट है, ये दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता तो देख किसको सकता है, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, दूर की वस्तु को साफ देख सकता है। अब यहाँ क्या, ये दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता तो किसका देख सकता है, ये निकट की वस्तु को साफ देख सकता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, दूर दृष्टि वाले आंख जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, वो किसको साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तु को देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले लोग निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना। यहाँ से आपको जो है चारों को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, फिर कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मनुष्य के आंखों में, यानी मानव के आंखों में जो है 4 प्रकार का दोष पाया जाता है। उस चारों दोष को दूर करने के लिए मैं बताऊंगा आपको। इन चारों में से एक ऑब्जेक्टिव आपको हर साल पूछा जाता है। तो जरा देख लें, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं हम लोग कब, जब किसी को दूर दृष्टि दोष से कोई ग्रसित होता है। कौन सा दोष से, दूर दृष्टि दोष से अगर कोई ग्रसित होता है तो तब कौन सा लेंस यूज किया जाता है, उत्तल लेंस से पीड़ित व्यक्ति, उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। तो यहाँ अक्सर इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि उत्तल लेंस का यूज हम लोग कब करते हैं और अवतल लेंस का उपयोग हम लोग कब करते हैं। तो यहाँ आपको एक तरीका बता रहे हैं, इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पूछना तय है और हर साल यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाया जाता है। तो यहाँ देखिए, निकट, निकट में 3 लेटर यानी 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है किसकी तुलना में, दूर लिखा हुआ है 2 लेटर से यानी 2 अक्षर से, इसकी तुलना में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं अवतल जो लिखा गया है और उत्तल लिखा गया, इसकी तुलना में ये बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला यानी 3 अक्षर वाला जो ये लेटर है इसको हम अवतल लेंस इस तरह से तरीके से याद रख सकते हैं। और ये दूर में छोटा अक्षर है, यानी छोटा यानी कम अक्षर से, कम लेटर से मिलकर बना है, और ये कम लेटर से मिलकर बना लेंस क्या है, उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए
बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाएगा, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में घटते में विभाजन को कहते हैं। यानी विभिन्न घटकों के विभाजन को क्या कहा जाता है, विभिन्न रंग के विभाजन को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यानी क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। कहने का मतलब है फोकस दूरी दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो इसका पूछा क्या जा रहा है, पावर यानी क्षमता पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। इसको मैं मान पुट करेंगे तो 1/f, f के जगह पे क्या बैठेंगे, 20 बैठाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे 1/20, और ये जो होता है मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। अतः ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ गया तो +5d इसका क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। तो +5d किस ऑप्शन में है, ये किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ -5d भी आपका हो सकता था कब, लेकिन अगर यहाँ आपका अवतल लेंस होता तो ये -5d आंसर आता, क्योंकि यहाँ क्या है उत्तल लेंस है, इसलिए इसका फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका जो डायप्टर आएगा यानी इसका जो क्षमता आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी +5d आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है कितना होता है। निर्वात का मतलब होता है जहां ऑक्सीजन नहीं होता है, वायु नहीं होता है, उसको निर्वात बोला जाता है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से कितने मिनट पहले दिखाई देता है। कहने का मतलब है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जब सूर्य उगता है फिर सूर्यास्त होता है तो कितने मिनट पहले हमें दिखाई देता है, तो आपका हो जाएगा 2 मिनट पहले हमें क्या होता है, दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई जो है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में या फिर एम्पियर के रूप में। जूल किसका इकाई होता है, कार्य का, ऊर्जा का इकाई होता है। और तरंगदैर्घ्य को जो मापा जाता है किस में मापा जाता है, एंगस्ट्रम में। यानी 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना हो जाएगा, आप इसे भी याद रखें, कभी कभी एग्जाम का पार्ट बनता है। 2021 में आपको पूछा गया था 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसी को आप अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ 10⁻8 मीटर, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले व्यक्तियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है। जब आप पृथ्वी से बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं तो वहाँ वायुमंडल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है। तो जहाँ वायुमंडल नहीं होता है तो वहाँ वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होने के कारण पृथ्वी पर जो है सूर्य का प्रकाश जो है ये जो क्या है उसको दिखाई नहीं देता है। सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होता है उनमें से कोई रंग दिखाई नहीं देता है। उसको जो है आकाश जो है कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ना ब्लैक दिखाई देता है। यानी तो इसको पूछने का तरीका अलग है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देगा, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। नेत्रोत अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर या फिर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो होता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ हो जाता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। यानी कहने का मतलब जब ये नेत्र का आपका फिगर बनाते हैं, ये लेंस आपका लगा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, आपका जो यहाँ जो लेंस है, लेंस के जस्ट बाहर अब यहाँ ए वाला हिस्सा को क्या बोला जाता है, कॉर्निया बोला जाता है। जब प्रकाश प्रवेश करता है तो अधिकांश जो है इसमें अपवर्तन इसी भाग में
हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। यानी सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है कांच का जो उपयोग किया था प्रिज्म का, जैसे ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म का जो उपयोग किया था, यानी सूर्य के प्रकाश को जब इसमें गुजारा गया तो ये कितने रंगों में विभक्त हो गया, 7 रंगों में विभक्त हो गया। यानी इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो सबसे पहले प्रयोग किया था न्यूटन साहब ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। हम देखते हैं जब रातों को हमें तारा दिखाई देता है तो वो कैसा दिखाई देता है, हमें टिमटिमाता नजर आता है। टिमटिमाता नजर आने का मतलब है पृथ्वी से जो काफी दूर में है। तारों क्या है, तारों की दूरी जो है पृथ्वी से काफी दूरी पर है, जहां से निकलने वाली लाइट जो है, तारों से निकलने वाली लाइट जो है हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, जिसके कारण से हमें कभी घटती हुई दिखाई देती है और कभी बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस कारण से हमें तारे टिमटिमाता नजर आता है, किसके कारण, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा जो है आपका क्या हो जाएगा, कम होगा, ज्यादा होगा। ये दोनों ऑप्शन आपका क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ ना ही कम होगा ना ही ज्यादा होगा, ना ही कम ना ही ज्यादा, आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका है निर्वात में, ये क्या है, जल में। आपको यहाँ क्या करना है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। सेकंड है जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। शीशा यानी कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सबसे ज्यादा किस में होता है, निर्वात में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। यानी कहने का मतलब है कोई अगर मानव नेत्र है इस तरह से, तो यहाँ पर क्या रहता है, नेत्र लेंस रहता है, ये सिलियरी मांसपेशी है, इस तरह से ये बना रहता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये कॉर्निया का हिस्सा होता है, यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है, ये सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसी हिस्सा को क्या कहा जाता है, रेटिना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेटिना बोला जाता है, जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, इसको आइरिस कहा जाता है, जहां पर प्रकाश के रंग को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आपका क्लियर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। यानी मानव नेत्र जो, ये क्वेश्चन कई एक प्रकार से पूछा जाता है। आपको पूछेगा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, या नहीं तो पूछेगा मानव नेत्र किस लेंस के जैसा व्यवहार करता है, यानी तो कभी कभी पूछता है मानव नेत्र व्यवहार करता है किसके तरह, तो मानव नेत्र जो व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जब हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म लेते हैं, इसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो ये क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये जो 7 रंग होता है, क्या क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये जो 7 रंग प्राप्त होता है, तो ये किस यहाँ पर जो यूज करते हैं, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, आपका प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किसके रंग के
प्रकाश को प्रबलता से परकिरणित करता है, यानी परकिरणन करता है। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है। तो जरा पिछला क्वेश्चन में आप देख लीजिए, पिछला क्वेश्चन में बताया जब सूर्य की प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में। और ये 7 रंग क्या होता है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये 7 रंग जो होता है आपको तरीका से याद रखना है, विबग्योर। याद रखना है, विबग्योर। विबग्योर, वी से वायलेट होता है, आई से इंडोगी यानी जामुनी होता है, वी से ब्लू यानी नीला होता है, ग्रीन मीन्स हरा होता है, वाई से येलो मीन्स पीला, ओ से ऑरेंज मीन्स नारंगी, आर से रेड मीन्स लाल होता है। तो सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है, तो बैगनी होता है। तो बैगनी इस ऑप्शन में है नहीं, तो बैगनी के बाद क्या है, इंडिगो। इंडिगो मीन्स क्या होता है, जामुनी होता है। जामुनी भी ऑप्शन में है नहीं। इसके बाद क्या होता है, ब्लू होता है। ब्लू को हिंदी में क्या कहते हैं, नीला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बच्चे को फंसाने के लिए इस तरह से क्वेश्चन को घुमावदार किया जाता है, कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन किया जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रट्टा मार के चले जाते हैं आप एग्जाम देने के लिए कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी का होता है। लेकिन आपका अगर यहाँ ऑप्शन में बैगनी है ही नहीं तो आप बोल के आते कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन है। तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज करना है कि सबसे ज्यादा बैगनी, उसके बाद क्या है इंडिगो, उसके बाद क्या है ब्लू। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है, इस ऑप्शन में जो रंग दिया गया है इनमें से सबसे ज्यादा विचलन कौन होता है, तो नीला होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव नेत्र का समंजन क्षमता कितना होता है। समंजन क्षमता को पावर ऑफ एकोमोडेशन बोला जाता है। तो मानव नेत्र का जो समंजन क्षमता होता है +4D होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, यानी 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। मैंने पिछले बार डिस्कस कर चुका है कि 1 एंगस्ट्रम का मान जो होता है इसको ऐसे देना है, ए के माथे पर डिग्री देना है। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर आपका होता है 1 एंगस्ट्रम का मान। इसको अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो आपको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10⁻2 प्लस में हो जाएगा। तो 8 में 2 यानी 10 में 2 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मीटर में दिया रहे तो 10⁻10 रहेगा और सेंटीमीटर में दिया रहे तो 10⁻8 हो जाएगा, क्योंकि 10 में 2 घटेगा आपका 8 होगा, लेकिन साइन माइनस का हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आप ये नहीं देखेंगे सिर्फ 10⁻10 देखे और मार दिए। यहाँ 10⁻10 मीटर भी दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ना कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो ये जो प्रिज्म होता है हमको दिखता है कि इसका सतह कितना है, एक ही सतह है, लेकिन एक्चुअल में ये कितने सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से घिरा होता है। तो इसको ज्यादा समझने वाली बात है नहीं, इसको आप याद रखेंगे। प्रिज्म में कितना सतह होता है, 5 सतह होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी पीछे मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। यानी इस हिसाब से कि जब आदमी ऊंचाई पर कोई आदमी उड़ता है, फिर कोई व्यक्ति वहां से जब आकाश को देखता है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, या नहीं तो आपको कभी कभी इसको लिखता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अंतरिक्ष यात्री यानी चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा, बैगनी, नीला, काला या लाल दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल कलर का होता है, और जिसका सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है ये मूर्ता कम है, प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए लाल कलर का यूज जो होता है खतरे के संकेत के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, यानी लाल दिखाई देता है। लाल को ही रक्ताभ भी किताबी भाषा में लिखता है। अगला क्वेश्चन आपका है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को जो है रेटिना नियंत्रित करता है,
यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और परितारिका यानी आइरिस क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को यानी परिमाण को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश के परिमाण को कौन नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। यानी आइरिस क्या करता है, प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो आपने पढ़ा कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, जितने रंगों में विभक्त होता है इसका रंग उतना ही होता है, उतना ही रंगों के मिश्रण से बना होता है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, 3, 4, 5 या 7। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म का वह अपना गुण है, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का है, ये प्रिज्म का वह अपना गुण नहीं है और प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। सूरज का श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या है, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे का टिमटिमाने का कारण इस क्वेश्चन को कर चुका, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंग क्या होते हैं, उसी में आपको याद रख लेना है विबग्योर। क्या याद रख लेना है, विबग्योर, ROYGBI और V। इसका फुल फॉर्म मैं पीछे लिखा चुका हूँ, वहां से जाकर आप इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं। तो चलिए इसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, V फॉर ब्लू, I से इंडिगो, V से वायलेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग जो होता है आपका क्या होता है, कॉर्निया होता है। कॉर्निया किसको कहते हैं, मान लीजिए आपका ये क्या है, नेत्र है, आपका क्या है, ये नेत्र है। तो यहाँ आपका क्या रहता है, नेत्र लेंस रहता है, ये आपका सिलियरी मांसपेशी है और ये वाला हिस्सा आपका क्या होता है, कॉर्निया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 यानी क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है, लेकिन कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक तथा उल्टा और सीधा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। अब बोलेंगे वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है तो हमें सीधा कैसे दिखाई देता है। हमारी आंखों में जो है प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये हमें जल्दी से कन्वर्ट करके क्या करता है, सीधा करके दिखाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 यानी तो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इंद्रधनुष बनने में आवश्यक है कि सूर्य की किरणों में निम्नलिखित बातें हो, अपवर्तन हो, परावर्तन हो, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों हो, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये कौन सी बातें होना चाहिए, अपवर्तन भी होना चाहिए और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए। यानी अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर हो तभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तभी इंद्रधनुष बनता है। अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, आप इसको कॉमन सेंस के हिसाब से भी आप क्या कर सकते, इसको उत्तर दे सकते हैं। कॉमन सेंस के हिसाब से कैसे, कॉर्निया में तो कोई सिग्नल का क्या होता है, आपका अध्ययन होता नहीं है, क्योंकि ये कॉर्निया कौन सा होता है, मान लीजिए आपका आंख का चित्र है तो आपका क्या होता है, यहाँ पे एक आपका लेंस रहता है, सिलियरी मांसपेशी है, सबसे बाहरी वाला हिस्सा को क्या कहा जाता है, कॉर्निया बोला जाता है। तो कॉर्निया तो किसकी, सिग्नलों की व्याख्या नहीं करेगा। रेटिना पर भी ये वाला रेटिना होता है सबसे अंदर वाला भाग, यहाँ भी सिग्नलों की व्याख्या नहीं होगी। पुतली यानी यहाँ जो ये होता है काला काला करके उसको क्या कहते हैं, पुतली बोलते हैं। तो क्या होता है, यहाँ भी सिग्नल की व्याख्या नहीं होती है।
एक मात्र ऑप्शन आपका बच जाता है मस्तिष्क में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए यानी मस्तिष्क में सिग्नलों की व्याख्या की जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं।